हाय वर्गो, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 20th ऑफ जून टू द 26th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं वर्गो ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की, और क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ वर्गो फ्रॉम द 20th ऑफ जून टू द 26th ऑफ जून 2022। किसने किसका दिल तोड़ा वर्गो, किसने किसका दिल तोड़ा। अब फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है सेपरेशन में है आप, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। फ़िलहाल तो आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नो वन इज़ टॉकिंग टू ईच अदर, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। आप दोनों बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि आप ओके है, यू बोथ आर शोइंग जैसे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू डोंट नीड द अदर पर्सन, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिखा रहे हैं। बट डीप डाउन आपकी इनर फीलिंग्स अंदर तो आप दोनों के अंदर एक लावा जैसे है, इट्स लाइक इमोशंस इतने ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। अंदर से तो दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। रात को आप इन्हें ज़्यादा मिस कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा मिस कर सकते हैं, लेकिन चुप्पी मेंटेन की है दोनों ने। थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स बीच में आए हैं। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स अप्रूवल नहीं दे रहे। कुछ लोगों के लिए कोई तीसरा ने बीच में आके आप दोनों का ब्रेकअप करा दे, या कोई थर्ड पर्सन था जो आए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसा कुछ कहा या बोला या किया जिससे किसी का दिल टूट गया, समथिंग लाइक दैट। बट हार्ट ब्रेक है, इमोशनल पेन है, ग्रीफ है। दिस हैज़ अफेक्टेड बोथ ऑफ यू ऑल इन अ वेरी वेरी डीप लेवल। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं 100%, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो वो है ना, अपनी ब्रेन्स यूज़ करके या अपना इमेजिनेशन यूज़ करके अपने आप के, उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन को पकड़ के वो कंक्लूजन पे आ रहे हैं। दे आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। कुछ लोगों के लिए मे बी इन्हें लग रहा हो कि आपको बात ही नहीं करनी। कुछ लोगों के लिए इन्हें लग रहा हो कि मतलब बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए इन्हें लग रहा हो कि भाई ब्रेकअप हो गया। चलिए क्लैप करते हैं। से ये पर्सन अभी भी बने तो हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें एक ऐसा कंक्लूजन मिला है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है इनमें। या तो आप पहले कमिटमेंट में थे इनके साथ और आप कमिटमेंट से निकल गए। दूसरे लोगों के लिए आप कमिटमेंट चाहिए थी आपको इनसे, अब आपको कमिटमेंट चाहिए ही नहीं। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो और ये पर्सन को बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि भाई आप मैरिड हो किसी के साथ, तो आप इनके साथ रह नहीं पाओगे। या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे कोई एक, जिसकी वजह से ये पर्सन को मतलब समझ में आ गया कि भाई ये एक साइडेड मैरिड है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। ओके, या फिर ओवरऑल आपको सिर्फ नॉन कमिटल देख रहे हैं, लेकिन बने हुए हैं सिचुएशन में। सिचुएशन को बहुत क्लियरली देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं कि भाई करना क्या है सिचुएशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा डर है इन्हें, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मतलब इतना ज़्यादा हाउ डू आई से दिस, एनर्जी को है ना क्लोज्ड ऑफ रखिए। दे क्लोजिंग ऑफ देयर एनर्जीज। अपने आप को प्रोटेक्शन में रखा है उन्होंने। बहुत स्केप्टिकल है, थक चुके हैं, लेकिन बहुत स्केप्टिकल है। मतलब लाइक उन्हें विश्वास नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा आगे या नहीं होगा। सो डाइसी है ये पर्सन। लेकिन मैंने कहा था ना, क्लैरिटी आने से पहले ही उन्होंने अपने आप को मन बना लिया कि मतलब यार इधर शायद बात नहीं बननी, या फिर जैसे भी सिचुएशन है। चलिए देख ले क्या एक्शन लेंगे वर्गो। What action will Virgo's person take towards Virgo? What action will this person take towards Virgo 20th to the 26th of June 2022? वाओ वाओ, एक कार्ड आउटकम का लास्ट में देखेंगे। एक्सलेंट वर्गो, वाओ 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 वाओ।
कॉन्ग्रेचुलेशंस वो, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, यू नो, बिकॉज वो मूव ऑन नहीं कर पाए। सो आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर रेडी टू टेक दिस एक्शन, दे आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड विथ यू। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गए थे ना, तो वो वापस आ रहे हैं, बिकॉज दे कुडंट मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, तो आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन किसी और को चूज़ किया था, अगर आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था, या मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में चले गए थे, तो वहाँ पे बात नहीं बनी, फिर भी आपके पास वापस आ रहे हैं। दोनों ही सिनारियों में वापस आ रहे हैं आपके पास। कम्युनिकेशन इनके पर्सन से ही होगी, और ये जो जैसी कम्युनिकेशन आएगी ना, एक बात आप ध्यान में रखना, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको होल्ड पे रखा है वो को, ओके, दिस पर्सन हैज़ केप्ट यू ऑन होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि भाई कम्युनिकेशन आ गई और आप दोनों ने हाँ हाँ तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गई, चलो चलो जैसे थे वैसे सब चीज़ें ठीक हो गई, ऐसे तो नहीं देख रही हूँ मैं। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब कम्युनिकेशन आएगी, ये जिस तरह से आ रहे हैं ना पेज ऑफ वॉन्ड्स बन के, मतलब एकदम कैजुअल सी एनर्जी, मुझे तो लग रहा है आप दो जूते मार देंगे इनके मुंह पे। बिकॉज आपके पर्सन है ना, जो भी सिचुएशन में स्टक थे ना, वो सिचुएशन से निकल के बाहर आ रहे हैं। सो वो सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। अब सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं ना, तो लेकिन ये जो भी था ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्होंने, दे वर सिटिंग ऑन इट, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब हाउ डू एक्सप्लेन सिटिंग ऑन इट, मतलब कि कोई सिचुएशन कोई ना, मतलब ऐसे इट्स जस्ट देयर, कुछ कर नहीं रहे, करना बहुत है लेकिन कर नहीं रहे थे। सो अब तक वो एक्शन ले नहीं रहे थे, अब फाइनली एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। अब आप पूछेंगे कमिटमेंट, नहीं, ये कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ये एस ऑफ वांड्स है। दिस इज द एनर्जी ऑफ डेटिंग, गोइंग आउट, पैशन, अट्रैक्शन, सेक्स, ऐसी सारी एनर्जीज है। कोई आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और ये एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपकी तरफ, ओके। कमिटल एनर्जी नहीं है ये, अभी भी ये कैजुअल एनर्जी है कि मतलब बहुत टाइम तक होल्ड पे रख दिया, बहुत सोच लिया मैंने, कमिटमेंट तो नहीं दे रहा हूँ, या कमिटमेंट नहीं दे सकती, या फिर देना नहीं चाहती, लेकिन अभी भी प्यार बहुत है, तो मैं वापस से ये सिचुएशन रीस्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ऐसी एनर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाली कि मतलब ये जिस तरह से आ रहे हैं ना, मुझे लगता है बहुत कोई गंदी सी लड़ाई होने वाली है आप दोनों की। आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग आर्ग्यूमेंट। शुरू तो हो जाएंगे वो कम्युनिकेशन करके, ठीक है, वो तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी लड़ाई होने वाली है, आर्ग्यूमेंट होने वाली है। शायद आप ऐसा भी बोले कि मतलब इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आ भी रहे हो, तो ये ऐसे आ रहे हो मेरे पास, यू नो, कि मतलब तो टाइम लिया क्यों, यू नो, अगर कमिट करना ही नहीं था तो मना ही करते थे, तो बात ही नहीं करते मुझसे, चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता ना। अब इतना ज़्यादा टाइम ले लिया और अब इतने टाइम के बाद आ रहे हो मेरे वापस, वो भी ऐसे आ रहे हो कि मतलब चलो वापस से शुरू करते हैं, मतलब यू नो गोल गोल वहीं घूम रहे हैं ना, यू आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, यू नो, सिचुएशन कहीं पहुंच नहीं रही है। एक सोल्यूशन होता है कि भाई ब्रेकअप हो गया, ख़त्म करो चैप्टर, आगे बढ़ो, और एक सोल्यूशन हो गया भाई ब्रेकअप हो गया था, वापस आ रहे, कमिटमेंट देंगे तो भी आगे बढ़ो। ये तो क्या हो रहा है, वापस वापस वही वही सिचुएशन में घूमे जा रहे हैं। सो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन जब आ रहे हैं बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होने वाली है, और मुझे लगता है ये आर्ग्यूमेंट मतलब वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, आ तो रहे हैं मतलब एकदम सॉफ्ट सी एनर्जी से, लेकिन जब ये आ रहे हैं ना, एक बहुत ही क्लैरिटी देने वाली एनर्जी और क्लैरिटी लेने वाली, उन्हें क्लैरिटी देनी भी है और आपसे क्लैरिटी चाहिए भी, ठीक है। आउटकम देख लेते हैं। वाओ, सी अल्टीमेटली हैप्पीनेस तो मिलने ही वाली है आपको, फॉर श्योर, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। एक मिनट, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ये पर्सन, वो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, सी मैंने कहा था ना, आप तो मूव ऑन कर लेंगे फॉर श्योर। आपके पर्सन जब आएंगे ना, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ना, मतलब वापस वही मिक्स सिग्नल्स देंगे। अगर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जो बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं कि प्यार भी करता हूँ, शादी भी नहीं करना चाहता, या शादी करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रही, ऐसे मिक्स सिग्नल्स, यू नो, हॉट एंड कोल्ड। कभी बोलते हैं कि एकदम से रहना है तुम्हारे साथ, कभी एकदम से भाग जाते हैं, कभी बोलते हैं नहीं रह सकता और फिर भी गोस्ट कर लेते हैं। यही वापस वापस वही मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको। क्लैरिटी मिलेगी आपको, एंड इट्स गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। ये सिचुएशन बहुत खुश होने वाले हैं आप, क्योंकि आपने शायद कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज जैसे मैंने कहा था करंट सिचुएशन में दोनों आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, बात आगे नहीं बढ़ेगी, रिकन्सिलिएशन होगा, बातें होंगी, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन के लिए। लेकिन मुझे एज लॉन्ग एज मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको ये टेंशन ही नहीं चाहिए।
आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा हो कि भाई ये पहले भी मैं समझती हूँ, या मैं समझता हूँ इस पर्सन की आदतें या इस पर्सन की हरकतें, यही करते हैं, हमेशा आते हैं लाइफ में, जब भी आप गोस्ट कर लो 3-6 महीने बात नहीं करेंगे, फिर एकदम से आएंगे वापस वापस वही ड्रामे करने उन्हें और वापस भागना है। सो मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, अब तक जो भी हिडन कम्युनिकेशन जो नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन तो खुलनी है, खुशी भी होगी आपको एक, लेकिन इट इज़ मोर लाइक क्लैरिटी। ओके, वॉट एवर इज हिडन ना, वो सब बाहर आने वाला है इस आर्ग्यूमेंट में। और फाइनली मुझे लगता है कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट से ऐसे आउटकम होगा कि आप वॉक अवे कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नई बिगिनिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये पर्सन बोल रहे हैं भाई ठीक है नए से एक डायरेक्शन शुरू करते हैं, बट इट्स अ वेरी फ्री स्पिरिटेड एनर्जी, समझ रहे हैं आप? इट्स नॉट अ वेरी सीरियस एनर्जी आउट हियर। ओके, सो आप पर्सन ने जो होल्ड पे रखा है ना वो वापस आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम तक आपको होल्ड पे रखा है, एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस। और एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। गिव मी वन एडवाइस कार्ड फॉर वर्गो एंड देयर लव लाइफ। फीलिंग्स, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे ये पढ़ने के लिए, बिकॉज मैं पहली बार यह यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, मुझे ये कार्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं। तो हाँ, express your feelings as honestly as you can. Emotion means energy in motion. Emotions can come in powerful waves of intense feelings. Feelings can run very deep and often affect our actions in various ways. This is why it's positive to release your feelings in a healthy, constructive way. If you're feeling sad, then crying can be helpful. Okay, by contrast singing at the top of your voice can be helpful. So मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब आपकी जो भी फीलिंग्स हो ना, एक्सप्रेस करें, इनसे आप जितने भी नाराज़ हो ये एक्सप्रेस करने वाले हैं, और आप भी एक्सप्रेस ही करें, अपने आप को अंदर दबा के ना रखें। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये वापस आ रहा है, वही नॉन कमिटल एनर्जी है, तो भी बोल दीजिए भाई अभी भी मिस करती हूँ, वहाँ प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि भाई मुझे कुछ स्टेबल चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। फीलिंग्स तो बता दे, वरना अगर फीलिंग्स अंदर रह जाती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। बता तो दीजिए ना, बता दीजिए, अगर अपॉर्चुनिटी आई है, यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है तो कुछ होगा ही, दे दीजिए, बता दीजिए फीलिंग्स आपकी क्या है, ये भी तो अपनी एक्सप्रेस कर देंगे फीलिंग्स, फिर देखिए क्या होता है। एकदम से फीलिंग्स अपने पास भी रखना, एकदम से मूव ऑन हो जाना, लॉजिकल बनना, ठीक है लॉजिकल बनना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन फीलिंग्स भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, उसमें क्या हो गया, so please express your feelings. ठीक है, so that's what I have for you Virgo. Very good reading. Take care.